नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कल चारमीनार के बाजू में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के ढांचे की मजीद तोसी न करने और जूं का त्यों मौकूफ बरकरार रखने की हिदायत दी। कारगुजार चीफ जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस विलास अफजलपुरकर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कल सैयद खलीलुल्लाह एडवोकेट की दरख्वास्त मुफाद आमा पर अपना फैसला सुनाते हुए ये हिदायत भाग्य लक्ष्मी मंदिर के जिम्मेदारान को हिदायत दी के जो 30 अक्टूबर 2012 की हालत को बरकरार रखें। हाईकोर्ट ने अपनी हिदायत में ये वाज़ेह तौर पर कहा कि चारमीनार जो तारीखी इमारत है और आसार कदीमा के एक्ट 1958 के तहत महफूज है कि इसके करीब किसी भी किस्म का तामीरी काम किसी की भी जानिब से अंजाम नहीं दिया जा सकता। अदालत ने मंदिर कमेटी के वकील डी प्रकाश रेड्डी के तयखुन पर इत्मीनान जाहिर करते हुए ये कहा कि मंदिर कमेटी ने ये वादा किया है कि वो मंदिर की तोसी का काम चारमीनार की इमारत से बिल्कुल बाजू में नहीं करेंगे और न ही सड़क पर करेंगे। अदालत ने जूं का त्यों मौकूफ बरकरार रखने की हिदायत देते हुए फरीकों को अंदरून 4 हफ्ते इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल करने और रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में मौसर इक़दाम करने की हिदायत दी है। शहर में जारी फिरक़ेवाराना कशीदगी और हंगामों के ताल्लुक से सिटी पुलिस पर आयद इल्जामात को कमिश्नर पुलिस ने बेबुनियाद करार दिया है और कहा कि सिटी पुलिस बरकरारी अमन के लिए मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी से काम कर रही है। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने कल अपने दफ्तर में इजलत में तलब करदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि पुलिस पर इल्जामात लगाना गैर दुरुस्त बात है, क्योंकि पुलिस किसी एक को खुश नहीं कर सकती बल्कि हक व इंसाफ पर मुबनी फैसला लेती है। ऐसा फैसला करती है जो अमन के लिए कारगर साबित हो। इन्होंने शहर में गुज़िश्ता 15 दिन से जारी बेचैनी, फिरक़ेवाराना नवियत के वाक़यात और कुलसुमपुरा फसाद के ताल्लुक से तफसीलात बताए। इन्होंने कहा कि किसी भी कसूरवार को या चाहे वो कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ताहम इन्होंने इस बात का दावा किया है कि किसी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। चारमीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर के ताल्लुक से अदालती अहकामात पर कमिश्नर पुलिस मिस्टर अनुराग शर्मा ने कहा कि अदालत का फैसला तहरीरी तौर पर इन्हें मौसूल नहीं हुआ है। इस फैसले की बुनियाद पर कलेक्टर हैदराबाद से रब्त कायम करते हुए इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि शहर में जारी फिरक़ेवाराना बेचैनी कोई मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा नहीं है और न ही कोई मनसूबाबंद तरीके से सरगर्म है, बल्कि मुख्तलिफ मुकामात पर पेश आए वाक़यात इत्तेफाकी है। इन्होंने इतवार की रात चारमीनार के दामन में पेश आए वाक़े और मुसलमानों के हुजूम के ताल्लुक से कहा कि पुलिस तमाम हालात पर नजर के साथ सख्त चौकसी इख्तियार किए हुए हैं। भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तामीर शुरू होने की अफवाहों पर इतवार की रात देर गए अवाम कसीर तादाद में जमा हो गई थी। इस दौरान बरहम हुजूम ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया था, जिसके सिलसिले में कल हुसैनी अलम, शालीबंडा और मुगलपुरा पुलिस स्टेशनों में 6 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस तरह इतवार की रात देर गए कशीदगी के वाक़यात के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर अनुराग शर्मा ने साउथ जोन के 5 पुलिस स्टेशनों चारमीनार, मीर चौक, हुसैनी अलम, शालीबंडा और मुगलपुरे के हुदूद में 3 दिन के लिए इम्तनाई अहकामात दफा 144 नाफिज कर दिया है। रियासती वजीर माल मिस्टर एन रघुवर रेड्डी ने रियासत में तूफान नीलम से पैदा शुदा भयानक सूरत हाल से निमटने और क़ब्ल-अज़-वक़्त एहतियाती इक़दाम करने में नाकाम हो जाने से मुतालिक रियासती हुकूमत पर मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू के आयद करदा इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि रियासती वज़रा और चीफ मिनिस्टर ने वक्त ब वक्त ख्वाह कितनी ही दीगर सरगर्मियों में मसरूफ हों मुसलसिल मुतालिका अज़ला के जिला कलेक्टरों से रब्त पैदा करते हुए सूरत हाल से वाक़फियत हासिल की, बल्कि कलेक्टरों को जरूरी हिदायत भी दिए। वाइस और कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर मिसिस विजयम्मा ने कहा कि सैलाब से साहली आंध्रा में तबाहकारियों के सबब कोहराम मचा है, बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसानात हुए हैं। मुसीबत के वक्त ऐवाम के दरमियान रहने की बजाय चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी सोनिया गांधी के दर्शन करने के लिए दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। अगर राजशेखर रेड्डी मौजूद होते तो ऐवाम और किसानों को ये दिन देखने को नहीं मिलता। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने अपने काबीनी रुफ़क़ा के साथ कल एक मुनक़्क़िदा इजलास में गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर तूफान नीलम और बारिश की तबाहकारियों का जायजा लिया।
इन्हें मुतला किया गया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान बारिश व सैलाब से 25 अफराद हलाक हुए हैं, 1200 मकान मुनहदिम हो गए हैं, 5,25,000 हेक्टेयर अराजी पर खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए हैं। वाइस और कांग्रेस के सदर और कड़पा के रुकने पार्लियामेंट जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला अपनी पदयात्रा मुहिम के दौरान जिला अनंतपुर में बंजारा ख्वातीन के साथ घुल मिल गई। बंजारों के रिवायती लिबास में मलबूस शर्मिला ने मुकामी अवाम से बातचीत के दौरान किसानों के मसाइल से वाकफियत हासिल की और साहली अजला में तूफान नीलम की तबाहकारियों से निपटने में नाकामी पर रियासती हुकूमत की सख्त मजम्मत की। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कल अपनी पदयात्रा को एक यौम के लिए मौकूफ करके साहली अजला में तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करने रवाना हो गए। नायडू खुसूसी तैयारे से दीगर कायदीन के हमरा जिला कृष्णा के तूफान से मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए पहुंचे। रियासत के अवाम से हुकूमत को कितनी दिलचस्पी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रियासत के अवाम तूफान से परेशान हैं और मुकम्मिल हुकूमत दिल्ली में बैठी है। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कल तूफान से शदीद मुतासरा अजला, मगरबी गोदावरी और कृष्णा के मौज़ूआत का दौरा करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मिस्टर नायडू ने बताया कि जब कभी रियासत में सैलाब या तूफान की सूरत हाल पैदा हुई, हुकूमत ने अवाम को नजरअंदाज कर दिया। क़यादत की तब्दीलियों की अफवाहों के दौरान कांग्रेस के रुकने असेंबली शशिधर रेड्डी और कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसिल की पार्टी सदर मिसेस सोनिया गांधी से मुलाकात को सियासी हलकों में काफी अहमियत दी जा रही है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील में इत्तेफाक राय पैदा होने पर खुसूसी पैकेज देने या तेलंगाना रीजनल बोर्ड तश्कील देने पर भी गौर किया जा रहा है। अलहदा तेलंगाना की तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के करीमनगर में 2 रोजा तौसी इजलास की तैयारियों का आगाज हो चुका है। यह इजलास पहले 5 और 6 नवंबर को होने वाला था, ताहम पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव की नासाजी सेहत के बाद इसे 7 और 8 नवंबर को मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने महबूबनगर के नागर कर्नूल असेंबली हलके के आजाद रुकने असेंबली डॉक्टर नागम जनार्दन रेड्डी को पार्टी में शामिल करने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। तेलंगाना निगार समिति के कायद डॉक्टर नागम जनार्दन रेड्डी से कल बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी, साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय और सीनियर कायद श्रीनिवास रेड्डी ने मुलाकात की और 3 घंटों से ज्यादा तक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। मुत्तहिदा मुस्लिम मजलिस अमल का कल हैदराबाद में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर में हालिया फिरकावाराना नव्यत के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास का यह एहसास था कि नज़्म व नुस्ख और खास तौर पर पुलिस के बरवक्त इक़दामात में नाकामी के सबब फिरकावाराना नव्यत की सूरत हाल पैदा हुई है। पुलिस हिंदू फिरका परस्त ताकतों और इनकी सरगर्मियों की सरकोबी में नाकाम हो चुकी है, जिसके बाअस वो शहर की सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी, कन्वीनर मुत्तहिदा मुस्लिम मजलिस अमल की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। बदउनवानियों में मुलव्विस गांधी खानदान को अपने नामों के आगे गांधी जी का नाम हटा लेना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जद्दोजहद करके इसे मुल्क से बाहर निकाला था और मौजूदा गांधी खानदान इसी पिज्जा बर्गर तहजीब को फरोग देने बैरूनी कंपनियों को मुल्क में राशिद सरमायाकारी का मौका फराहम कर रहा है। मिस्टर ए रेवंत रेड्डी, तर्जुमान तेलुगुदेशम, ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मिस्टर जी सुकेंदर रेड्डी ने कहा कि अगर तेलंगाना रियासत तश्कील नहीं दी गई तो तेलंगाना के कांग्रेस एमपीज अपना रास्ता चुन लेंगे। पार्टी को जिंदा रखना है तो वादे के मुताबिक अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील दी जाए। कांग्रेस वुज़रा अरकान असेंबली के बशमूल कांग्रेस एमएलसी मिस्टर फारूक हुसैन ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। तूफान से रियासत में जानी माली नुकसानात से वाकिफ कराते हुए सैलाबजदा इलाकों का दौरा करने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी की सताइश करते हुए इन्हें तब्दील न करने की अपील भी की। हुसैन सागर झील को 1562 में हजरत हुसैन शाह वली ने तामीर करवाया था, ताकि शहर हैदराबाद को पीने का पानी और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हुसैन सागर झील शहर हैदराबाद की शान है, लेकिन आज इस झील का पानी गंदा आलूदा हो चुका है। रियासती हुकूमत HMDA की निगरानी में इस झील के पानी को साफ करने की जिम्मेदारी सौंपी है। हमदा ने फोरम फॉर क्लीन हुसैन सागर तश्कील देते हुए इस झील को साफ करने का आगाज किया है। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर HMDA मिस्टर निरुप कुमार ने मीडिया को मुखातिब करते हुए किया।
तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली ने कल जिला वरंगल का दौरा किया और शदीद बारिश से मुतासरा किसानों से मुलाकात की और फसलों को हुए नुकसानात का जायजा लिया। टीआरएस फ्लोर लीडर ई राजेंद्र, अरकान असेंबली हरीश राव और दीगर अरकान असेंबली टीम में शामिल थे। अरकान असेंबली ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए शदीद बारिश और सैलाब के बायस खड़ी फसलों को हुए नुकसानात का जायजा लिया और किसानों को यकीन दिलाया कि वो हुकूमत से मुनासिब इमदाद के लिए जद्दोजहद करेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट मिस्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने दिल्ली में मरकजी वजीर मिस्टर गुलाम नबी आजाद और मिस्टर रहमान खान व दूसरों से मुलाकात करके रियासत की सियासी सूरत हाल के अलावा कॉरपोरेशन व बोर्ड के नामजद ओहदों के अलावा तंजीमी सतह पर मुसलमानों को आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी देने और वजीर आजम के 15 निकाती प्रोग्राम की मौसर अमल आवरी के लिए जरूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। दियानतदार और ईमानदार ओहदेदार हमेशा सियासतदानों या मुहिकमों की अंदरूनी साजिश व सियासत का शिकार रहते हैं। ऐसी ही हालत जिला की है जो इस वक्त गवर्नमेंट वेब जयप्रकाश रेड्डी की नजर में खटकने लगे हैं। सियासी कायदीन इन्हें सरकारी ओहदेदारों की पीठ थपथपाते हैं जो इनके इशारों पर काम करते हैं या इनकी आवभगत करते हैं। उसूलों और दियानतदारी व गैर जानिबदारी का मुजाहरा करने वाले ओहदेदार इन्हें पसंद नहीं आते। मिस्टर अविनाश मोहंती साबिक डीजीपी मिस्टर ए.के. मोहंती के फर्जन हैं, जिनका न सिर्फ दबदबा था बल्कि वो पुलिस फोर्स में इज्जत का वो एहतराम का मुकाम रखते हैं। दियानतदारी अविनाश मोहंती को अपने वालिद से विरसे में मिली है जिस पर वो अमल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के हालिया इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम के मौके पर संगारेड्डी असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकने असेंबली व गवर्नमेंट वेब के हामियों ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चीफ मिनिस्टर के खैर मकदम करने के लिए डीजे बैंड बजाने की कोशिश की, जिसकी नौजवान एसपी ने इजाजत नहीं दी। गवर्नमेंट वेब मिस्टर जयप्रकाश रेड्डी गुस्से से न सिर्फ बेकाबू हो गए बल्कि चीफ मिनिस्टर के सामने उलझ पड़े। यही नहीं, मीडिया में इनके खिलाफ गुमराहकन इल्जामात आयद करते हुए अवाम में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सईदाबाद के इलाका अकबर बाग से लापता होने वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर का महाराष्ट्र के जिला नांदेड़ में बहमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुलाम हामिद मुहीउद्दीन जो पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे 23 अक्टूबर को अचानक लापता हो गए थे, जिस पर उनके वालिद गुलाम अहमद मुहीउद्दीन ने 26 अक्टूबर को सईदाबाद पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया, जिसमें यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि गुलाम हामिद का नांदेड़ के जंगलों में कत्ल कर दिया गया। जराये के मुताबिक कत्ल की इत्तला मिलने पर सईदाबाद पुलिस स्टेशन और उस्मानिया अस्पताल के फॉरेंसिक माहिरीन की एक टीम नांदेड़ के मौके वारदात पर पहुंची और मकतूल की मस्कशुदा नाश का वहीं पर पोस्टमार्टम किया। जराये ने बताया कि अहमदपुर लातूर से ताल्लुक रखने वाला पेंटर गौस पाशा जो मकतूल के साथ काम करता था, इसने अपने एक और रिश्तेदार और दीगर साथियों के हमरा गुलाम हामिद मुहीउद्दीन का कत्ल कर दिया। हैदराबाद व साइबराबाद हुदूद में पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसात में 4 अफराद बशमूल 2 ख्वातीन हलाक हो गए, जिनमें एक खातून की शिनाख्त नहीं हो पाई। लंगर हाउस, गांधीनगर, बोलाराम और राजेंद्र नगर के इलाके में सड़क हादसात पेश आए। नाज़रीन, कौमी व बैनुल क़ौमी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने कल हिंदुस्तानी कारकुनों के तकर्रुर की कार्रवाई को आसान और बिला रुकावट बनाने के लिए एक मुआहदा तय करने के सिलसिले में बातचीत का आगाज कर दिया है। मरकजी वजीर बराए बैरूनी मुमालिक मुकीम हिंदुस्तानियों के उमूर विला रवी ने इस मसले पर सऊदी अरब के वजीर मेहनत आदिल बिन मोहम्मद फकियास के साथ एक मुलाकात के दौरान इस मसले पर गौर व खौज किया। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के कई इलाके कल 5 ताकतवर धमाकों से दहल गए, जिसके नतीजे में एक हिंदुस्तानी के बशमूल 2 एशियाई बाशिंदे हलाक और तीसरा शदीद जख्मी हो गया। इसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। इन धमाकों के बाद सियासी व नस्ली बेचैनियों से बुरी तरह मुतासिर ये छोटा सा कलेजी मुल्क एक संगीन बहरान का शिकार हो गया है। इंसानी हुकूक की कमसिन पाकिस्तानी कारकुन मलाला यूसुफजई पर हमले को पाकिस्तानियों के लिए होश में आने का आखिरी मौका करार देते हुए सूबा सिंध की सबसे बड़ी सियासी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि 8 नवंबर को कौमी अस्तासुब आमा मुनक्किद किया जाएगा ताकि ये फैसला किया जाए कि अवाम कायद आजम का पाकिस्तान चाहते हैं या तालिबान का पाकिस्तान।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल के 21 साल बाद इस सनसनीखेज इंकशाफ के बाद के उस वक्त के इंटेलिजेंस ब्यूरो सरबराह और मौजूदा गवर्नर मगरबी बंगाल M.K. नारायणन की जानिब से अहम वीडियोस को दबा दिया गया था। इस वाक़े की दोबारा तहकीकात करने का मुतालबा किया है। HDPI के कौमी सदर E. अबू बकर ने अपने एक बयान में कहा है कि M.K. नारायणन पर ये इल्जाम इंतहाई संगीन हैं, चूंकि इस इल्जाम से कई सवालात उभरे हैं। चुनांचे राजीव गांधी कत्ल केस के बंद बाब को दोबारा खोला जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम के दौरान मरकज पर तनकीद का दफा करते हुए बीजेपी ने कहा कि यूपी हुकूमत गुजरात से तासुब नहीं बरत सकती, रियासत को और ज्यादा रफ्तार से तरक्की करना चाहिए। मुज़ाफ़ाती इलाके बांद्रा के पौश मुकाम पर वाक़े एक फ्लाइट में एक जर्मन खातून की इस्मत रेजी का वाक़ा पेश आया। एक नामालूम फर्द खातून के कमरे में दाखिल हुआ और न सिर्फ इसकी इस्मत रेजी की बल्कि नक़द रकम भी लूट ली। इस्मत रेजी का शिकार 27 साल खातून एक मौसीक़ार भी है। शिवसेना सरबराह बाल ठाकरे, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में खेले जाने वाला क्रिकेट मैचेस के कट्टर मुखालिफ रहे हैं और इन्होंने अपने पार्टी अरकान को हिदायत की कि वो दोनों मुमालिक के दरमियान हिंदुस्तान के किसी भी शहर में मैचेस के इनेकाद की इजाजत ना दें। पार्टी के तर्जुमान अखबार सामना में इन्होंने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शिंदे ने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को माजी की तलखियां भुला देना चाहिए। पाकिस्तान का मजबूजा दौरा हिंदुस्तान 25 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें 3 एक रोजा मैचेस और 2 2020 मैचेस खेले जाएंगे। मैं इस्लाम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।